Hello students, I'm Dr. Nilesh Sawan and I'm back today with a new lecture on the lesson that is biological classification. So today we'll start or rather we'll take a look of the second kingdom, that is the kingdom Protista. So this will be in two halves. So we'll today study the characteristics, the types of organisms which are included in Protistas and उसमें से हम एक या दो हम आज कवर करेंगे, बचे हुए हम देखेंगे अगले वीडियो में. So let's see first of all what are the characteristics of the organisms of kingdom Protista. So what are the characteristic features of this? So सबसे main and important characteristic features कि यहाँ के जो organisms है, इस kingdom में जो organisms है सारे के सारे यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक organisms है, सारे के सारे यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक organisms है. Then problem ये है, scientists still they are confused because they have not still asserted or rather जो एक characteristics है या जो criterias है for the kingdom Protista वो well demarcated नहीं है. क्यों? क्योंकि कुछ साइंटिस्ट अभी भी डायलेमा में है. कुछ जैसे इसमें ऑर्गेनिजम्स है जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह है विच आर फोटोसिंथेटिक वगैरह, कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि उन्हें प्लांट्स में रखना चाहिए क्योंकि यूनिसेलुलर अलगे भी होते हैं. ठीक है, तो वैसे ये भी वैसे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक है, तो जब उन्हें रखा जा सकता है तो इन्हें क्यों नहीं. बट कुछ साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि इन्हें यहाँ पे ही रखना चाहिए इन प्रोटिस्ट, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में ही रखो, यही उसके लिए. सो स्टिल देयर इज अ वेरी डायलेमा बिटवीन द साइंटिस्ट कि बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स इन्हें कहाँ रखे, अभी भी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है. बट स्टिल जो ऐसे प्रॉब्लमैटिक ऑर्गेनिजम्स हैं हमने उसको प्रोटिस्टा में रखा है. ठीक है, सो क्या प्रॉब्लमैटिक वो हम अभी एक इसमें देखेंगे. तो सबसे मेन फीचर ये है कि दिस इज यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. देन इट्स अ कनेक्टिंग लिंक, मतलब ये वाले ऑर्गेनिजम्स जो है दैट लाइक कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द फंगस, प्लांटे एंड एनिमेलिया, प्लांटे एंड एनिमेलिया ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि कुछ फीचर्स मैच कर रहे हैं. मतलब हम बोल सकते हैं प्रोटिस्टा से ही फंगस इवॉल्व हुए, प्रोटिस्टा से ही प्लांटिक इवॉल्व हुए एंड प्रोटिस्टा से ही एनिमेलिया इवॉल्व हुए हैं, बिकॉज वी कैन फाइंड ऑर्गेनिजम्स व्हिच शो सिमिलैरिटीज विद देम. देन टेकिंग दिस पॉइंट हम लोग और अगले दो कैरेक्टर्स कर सकते हैं कि दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. सादी भाषा में it has a well defined nucleus where the genetic material is enclosed in a nuclear membrane. So nuclear membrane present, ये important point. Then membrane bound organelles, membrane bound organelles ये generally present मिलेंगे. ठीक है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, ये सब तुम्हें इनमें प्रेजेंट मिलेंगे. सो इस यूकैरियोटिक वर्ड से तुम ये दो पॉइंट्स और उसमें ऐड कर सकते हो. देन अगेन एक्सक्लूसिवली मेजॉरिटी ऑफ देम आर aquatic. So when I say aquatic it means both marine and fresh water, दोनों में सर्वाइव करने वाले ऑर्गेनिजम्स हम इन्हें बोलते हैं. सो दे यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक, कनेक्टिंग लिंक है, देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, एक्वेटिक होते हैं. सो दीज आर द मेन फीचर्स. देन इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब ऑब्वियसली हमें बेसिकली मोस्ट ऑफ इट इसमें फोटोसिंथेटिक मिलते, कीमो वाले नहीं मिलते ज्यादा. तो दीज आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हमें ज्यादातर यहाँ मिलते हैं बिकॉज क्लोरोफिल तुम्हें इनमें मिलेगा यूकैरियोटिक है तो. और इसमें हमें हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी मिलता है. हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अगेन टू टाइप्स, that is obviously saprophyte, which means they survive on dead and decaying organisms. उन्हें मरे हुए जानवरों को डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट्स डिराइव करने वाले वो सैप्रोफाइट्स. एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स में फिर वो एक्टो, या तो उनके बॉडी सरफेस पे रहकर या तो उनके अंदर रहकर उन्हें उनसे न्यूट्रिएंट्स डिराइव करने वाले, तो वो होते हैं पैरासाइटिक. तो इसमें भी मैंने बताया दो, एक्टोपैरासाइट एंड यू विल फाइंड
endoparasites. So these are two types of that one. And obviously reproduction में इनमें तुम्हें असेक्सुअल ज्यादा देखने को मिलता है एंड सेक्सुअल भी मिलेगा, ठीक है। तो यू विल आल्सो फाइंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यू विल आल्सो फाइंड असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब इसमें बहुत सारे हैं, यू विल आल्सो फाइंड फ्रैगमेंटेशन, you will find spore formation, you will find binary multiple fission, ये भी तुम्हें देखने को मिल सकते हैं असेक्सुअल मेथड्स में। सो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो विटेकर ने दिए थे। सबको पता है सेल टाइप, सेल का टाइप, देन यूनिसेलुलर की मल्टीसेलुलर वो, देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है या नहीं, देन हैबिटेट तो नहीं इतना, बट मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो ये 5 पॉइंट्स जो बिटे करके तुम जब कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हो तो ये सब आने चाहिए। सो बेसिकली प्रोटिस्टास के ये सब पॉइंट्स आते हैं। सो ये ऊपर मैंने अब इसमें याद रखने लायक क्या है एंट्रेंस के लिए, ऑब्वियसली यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, ये इंपॉर्टेंट है, इवन दिस इज इंपॉर्टेंट, एक्वेटिक। नेक्स्ट कनेक्टिंग लिंक, सबको पता है प्रोटिस्टा ये किंगडम पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया, हैकल ने, अर्नेस्ट हैकल ने। मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी मिलता है जो यूग्लिना दिखाता है, तो यू कैन आल्सो राइट होलोजोइक आल्सो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेपरेटली। सो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी तुम्हें देखने को मिलता है, जो सिर्फ इसी में देखने को मिलता है अपने को और एनिमेलिया में। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल तो है, गैमेट फॉर्मेशंस एंड जाइगोट फॉर्मेशन होगा। असेक्सुअल में यू हैव फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, फिजन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी लोअर स्टैंडर्ड्स में। सो ये है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटिस्टा में आते कौन कौन है, ठीक है, प्रोटिस्टा में आते कौन है और उनमें से आज हम लोग कौन से देखेंगे। तो आज उसमें से कोशिश करेंगे हम लोग पहले 2 देखेंगे एंड बचे हुए 3 हम कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। सो बेसिकली स्पीकिंग ऑफ प्रोटिस्टास, so they are differentiated into 5 types of organisms, that is first is chrysophytes, ठीक है, CH है क्या, हाँ CH, that is chrysophytes। next one is dinoflagellates, ठीक है, dinoflagellates। next one जो है वो है यूग्लिनॉइड्स, नेक्स्ट वन जो है वो है यूग्लिनॉइड्स। नेक्स्ट वन जो है वो है स्लाइम मोल्ड्स एंड जो लास्ट वन है वो है प्रोटोजोन्स, ठीक है। सो टेक्निकली स्पीकिंग दीज आर मेड अप ऑफ 5 कैटेगरीज। प्रोटोजोन्स के ये 5 कैटेगरीज आते हैं, दैट इज क्रेसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। चलो देखते हैं इसमें से एक एक। फर्स्ट हम देखते हैं आज क्रेसोफाइट्स, ठीक है। क्रेसोफाइट्स का एग्जांपल फर्स्ट, अब इसमें एक एक पॉइंट्स देखो कौन से याद रखने। पहले तो इसमें आते कौन है, सो इसमें आते हैं डायटम्स एंड ऑर्गेनिजम्स है जिन्हें हम कहते हैं डेस्मीड्स। डेस्मीड्स को ही हम लोग गोल्डन अलगीज भी कहते हैं। ये थोड़े मिट्टी जैसे दिखते हैं बट मतलब बिकॉज हम आगे पढ़ेंगे दे आर सिलिका से बना हुआ सेल वॉल, तो मिट्टी जैसा है बट दे आर फोटोसिंथेटिक, सो इसलिए हम उन्हें अलगीज कहते हैं। सो डेस्मीड्स एंड डायटम्स तुम्हें इनमें ये जनरली मिलते हैं। अगेन मैक्सिमम अब इधर ये एनसीईआरटी वालों के लिए बहुत मतलब एनसीईआरटी देखो यही पे बच्चों को ट्रिक करता है। व्हेन दे से मोस्टली, तो इसका व्हेन दे से मोस्टली मराइन, इसका मतलब ये मत सोचो कि सभी के सभी समुद्री पानी में रहने वाले हैं। ऑब्वियसली सम आल्सो लिव इन फ्रेश वाटर। सो इसके 2 मीनिंग, एक जो तुम्हें नजर आ रहा है और एक उसका हिडन मीनिंग, वो भी याद रखना। तो असर्शन रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तब बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सो मोस्टली मराइन मतलब मैक्सिमम मेंबर्स नो डाउट ओशंस में रहते हैं, बट कुछ कुछ हमें फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे। एंड उन्होंने बोला मोस्टली मराइन एंड फोटोसिंथेटिक, इसका मतलब कुछ कुछ फोटोसिंथेटिक नहीं भी है, ये भी याद रखो, ठीक है। अब जनरली हम इन्हें कहते हैं
प्लैंक्टन्स, ठीक है। अब हम इन्हें कहते हैं प्लैंक्टन्स, बट इसके दो मतलब है। एक आते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स जिन्हें हम कहते हैं, बट किन्हें फाइटोप्लैंक्टन्स कहेंगे? फर्स्ट मतलब जो फोटोसिंथेटिक है, प्लस उनको सेल वॉल है, प्लस उनको उनमें प्लास्टिड्स है, क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे। सो दे आर फोटोसिंथेटिक, दे हैव सेल वॉल, दे हैव प्लस मतलब प्रेजेंट, ठीक है। देन जूप्लैंक्टन्स भी होते हैं, तो ऑब्वियसली दे आर नॉट फोटोसिंथेटिक, ठीक है। दे डोंट हैव सेल वॉल एंड दे डोंट हैव प्लास्टिड्स, एंड इसलिए हम उन्हें जूप्लैंक्टन्स, मैंने बोला ना फोटोसिंथेटिक मोस्टली है बट कुछ नॉन फोटोसिंथेटिक भी है, तो वो जूप्लैंक्टन्स आते हैं जो नॉन फोटोसिंथेटिक, नो सेल वॉल एंड दे हैव नो प्लास्टिड्स, ठीक से देखो। सो ऑब्वियसली पिगमेंट नहीं तो ग्रीन कलर नहीं, इन दैट वे। सो ये प्लैंक्टन्स है, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट अगर इनकी बॉडी देखें, सो अगर देखते हो कि अगर एक स्फेरिकल सा है, सो इनका जो सेल वॉल है वैसे तो पतला होता है, बट इट इज लाइक अ सोप केस। सोप केस मतलब क्या? ऐसे दो कंटेनर्स जैसे एक दूसरे में लॉक इन होते हैं वैसे। सो इनका जो सेल वॉल है ये सोप केस जैसा, इट इज लॉकिंग दी डाउनवर्ड, मतलब नीचे वाला छोटा है वो उसको कवर कर रहा है। सो इट इज इंटरलॉकिंग एंड जनरली इट इज मेड अप ऑफ सिलिका। तो दिया है दे हैव थिन सेल वॉल, जनरली इट इज इन सोप बॉक्स टाइप, ठीक है। इंटरलॉकिंग मिलेगा तुम्हें एक दूसरे में, प्लस इट इज मेड अप ऑफ सिलिका, ठीक है। इसीलिए हार्ड होगा, ये इनडिस्ट्रक्टिबल होगा। सिलिका है ना, इसलिए इनडिस्ट्रक्टिबल, ठीक है। इनडिस्ट्रक्टिबल तुम्हें जनरली देखने को मिलेगा, इसलिए वो काफी हार्ड एंड रिजिड होगा। एक और चीज, बिकॉज ऑफ दिस वंस दे डाई, मतलब ये डायटम्स वगैरह मर जाते हैं, तो इसे देखो नाम में मीनिंग दिया है डायटम्स, बिकॉज दे हैव टू सोप बॉक्स लाइक कवरिंग, टू शेल लाइक स्ट्रक्चर, सो इसलिए उन्हें डायटम्स ऐसे भी कहते हैं। तो सिंपली आगे अगर हम देखें, इफ दे डाई दे फॉर्म अ ग्रिटी रफ सॉइल लाइक स्ट्रक्चर, तो इसको हम डाई एटमिनस अर्थ बोलते हैं। जनरली ये रफ ग्रिटी मतलब खुरदुरा होता है, एंड इसी प्रॉपर्टी के कारण इसका इस्तेमाल पॉलिशिंग, फिल्टरेशन प्रोसेसेस में ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स वगैरह में इसे जनरली यूज होता है। इसलिए ये महंगे, मतलब इसको हम गोल्डन अलगे बोलते हैं, बिकॉज दीज आर कॉस्टली। ये ऑब्वियसली सी बेड पे जब ये नीचे बैठ जाएंगे, सो वंस दे डाई, तो इनका जो शेल है वो तो खराब नहीं होगा, एंड इट फॉर्म्स अ रफ सॉइल लाइक स्ट्रक्चर, पाउडर्ड लाइक स्ट्रक्चर, कोर्स एकदम फाइन स्मूथ, बट इट इज रफ हार्ड होता है। सो इसलिए इसका इस्तेमाल पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन के लिए यूज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, these are chief producers of the oceans। हम बोलते हैं ना कि 70% फोटोसिंथेसिस ओशंस में होता है, एंड वो ओशंस में जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसके मैक्सिमम या बल्क ये क्रेसोफाइट्स है, बिकॉज ये फाइटोप्लैंक्टन्स, दे प्ले अ वेरी ह्यूज रोल as they do photosynthesis and they are the chief producers, so they act like food for other fishes। and जैसे एक और है जो दुनिया की सबसे बड़ी मछली व्हेल, इवन वो इन प्लैंक्टन्स पे जिंदा है। so with its one gulp it can take in tons of these planktons, but these planktons have a very rapid rate of reproduction, मतलब they multiply very rapidly and hence they can restore back their lost number। so काफी एक्टिव है प्रोड्यूसर्स, मतलब दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स, मल्टीप्लिकेशन रेट फास्ट है, फोटोसिंथेटिक है। सो दीज आर द फीचर्स दैट यू विल फाइंड फॉर क्रेसोफाइट्स। होप सो क्लियर है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यू नीड टू नोट इट डाउन, जॉट डाउन, ठीक है। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सो दैट यू कैन राइट इट। ये एक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है सोप बॉक्स लाइक, जो तुम्हें याद हो जाएगा। सो खास करके ये यूज उसका आता है, पूछते हैं उसका सेल वॉल किससे बना है वो पूछते हैं,
प्लैंक्टन्स कहते हैं, एंड ये भी एक इंपॉर्टेंट है, मराइन एंड फोटोसिंथेटिक. सो दीज आर क्रेसोफाइट्स. ठीक है, सो आई रब दिस ऑफ एंड देन विल स्टार्ट विद डाइनोप्लाज्म. इसमें एक और है, तुम इसमें एक और लिख सकते हो, मराइन, एंड दे जनरली आर माइक्रोस्कोपिक एंड दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर. मतलब इनके पास देख सकते हो कोई सीलिया फ्लैजेला है नहीं, तो जहां पे वाटर करंट्स ले जाए ये वैसे ही मूव करते हैं. तो वो एक पॉइंट तुम लोग इसमें ऐड कर सकते हो. तो चीफ प्रोड्यूसर्स एंड दे फ्लोट फ्रीली. ठीक है, पैसिवली, दैट इज द वर्ड व्हिच इज गिवन इन योर टेक्स्ट. फ्लोट पैसिवली मतलब जहां समंदर की वेव्स लेके जाइए वहां जाएंगे, क्योंकि इनके पास स्टीयरिंग के लिए कोई सीलिया फ्लैजेला होता नहीं है. सो दे गो विद द फ्लो ऑफ द वाटर ऑफ द ओशंस. सो दिस इज द क्रिसोफाइट्स. ठीक है, दिस इज द क्रिसोफाइट्स. नेक्स्ट आते हैं डाइनोफ्लैजेलेट्स, और ये अपना आज का लास्ट होगा. बचा हुआ पार्ट हम देखेंगे कल. ठीक है, सो एंट्रेंसेस के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है क्रिसोफाइट्स में, उसको होप सो सबको आइडिया आ गया होगा. नेक्स्ट वन, डाइनोफ्लैजेलेट्स. अगेन इसमें भी दीज आर मोस्टली, जैसे दिया है मराइन है, एंड अगेन दीज आर फोटोसिंथेटिक. अगेन दीज आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक, ये भी कुछ बड़े नहीं है, दीज आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक. सो अगेन मोस्टली मराइन. फोटोसिंथेटिक का मतलब तो तुम समझ चुके रहेंगे, मतलब कुछ फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे एंड कुछ नॉन फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं. दूसरी बात, दे पोजेस पिगमेंट्स. ठीक है, दे पोजेस पिगमेंट्स व्हिच गिव्स देम टिपिकल कलर. So they might be yellow, they might be red, they might be blue, and so on. ठीक है, so this is because of the pigments which they possess. ठीक है, next one, if you see the body, so generally cell जो है वो cover होता है एक what you can say armor like structure में, जिन्हें हम cellulosic plates कहते हैं. So these are those plates. ठीक है, एंड उन प्लेट्स में बीच बीच में थोड़े से गैप्स है जिन्हें हम ग्रूव्स कहते हैं. ठीक है, और इन ग्रूव से फ्लैजेलास निकलते हैं. फ्लैजेलास इसलिए तो उन्हें डाइनोफ्लैजेलेट्स. टू, डाई मींस टू. सो एक जो फ्लैजेला होता है वो लॉन्जिट्यूडनल होगा, और एक जो फ्लैजेला होता है वो ट्रांसवर्स होता है, लाइक दिस. So इस ग्रूव में होता है. So this is the transverse one. So generally cell body is covered with stiff. अब ये उसके ऑफेंस और डिफेंस दोनों में काम आता है. ठीक है, प्रोटेक्शन के भी काम आएगा. सेल्यूलोजिक प्लेट्स, स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट्स विद ग्रूव्स. तो कुछ बीच में गैप्स है जहां से उसकी सेल बॉडी इज एक्सपोज्ड, बट वो बहुत स्मॉल सा रीजन है, विद ग्रूव्स. देन टू फ्लैजेलास यू कैन सी, जो उन ग्रूव्स से निकलते हैं. एक लॉन्जिट्यूडनल, जो दिस वन. ठीक है, वर्टिकली एक्सिस में दिख रहा है तुम्हें, एंड एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस में दिख रहा है, दैट इज द ट्रांसवर्स फ्लैजेला. सो ऑब्वियसली दैट विल हेल्प इन लोकोमोशन. ठीक है, that will help in locomotion. एक एग्जांपल दिया है, sometimes they can also show rapid multiplication. इनमें rapid mitosis होके ये they can multiply in large numbers. ठीक है, and hence they are responsible sometimes for red tides. So obviously इसका जो एग्जांपल दिया है तो गोनोलैक्स करके एक डाइनोफ्लैजेलेट दिया है. ऑब्वियसली इट इज अ रेड डाइनोफ्लैजेलेट, एंड ये कभी कभी समुद्र में इतने रैपिडली मल्टीप्लाई होता है कि पूरे ओशन या जो वेव्स है वो रेडिश कलर का नजर आता है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज रेड टाइड्स. एंड दीज आर समटाइम्स हार्मफुल आल्सो, बिकॉज इनका इतना एक्सेस ग्रोथ एंड नंबर is dangerous for the aquatic life, because they release some toxins, and these toxins obviously can kill the fishes. So aquatic life, अगर ये इनका नंबर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, then they cause a trouble. नहीं तो normally they are not that dangerous. So rapid multiplication से ये अपना नंबर इतना बड़ा लेते हैं कि ये समंदर literally red due to the pigment. It looks red, and उसका एक एग्जांपल दिया, that is Goniolax. ठीक है,
या तो कभी कभी एग्जाम्पल वो डाइनोफ्लैजिलेट एमसीक्यूज में एंट्रेंस में आता है। सो डाइनोफ्लैजिलेट्स भी सबको समझा है। पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है तुम यहाँ देख सकते हो। इनका सेल वॉल किससे बनता है, सेल्यूलोजिक प्लेट। हमने क्रेसोफाइट्स में क्या देखा, किससे बनता है, सिलिका से। सो फ्लैजिला वहां पे तो कोई नहीं थे, यहाँ पे 2 फ्लैजिला है। एंड ये एंट्रेंस में सबसे इंपॉर्टेंट, ये आके गया हुआ भी क्वेश्चन है, रेड टाइड्स के लिए जिम्मेदार कौन होते हैं, तो एमसीक्यू था डाइनोफ्लैजिलेट्स। कभी कभी वो ये नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, किंगडम प्रोटिस्टा आधा हमने देखा है, 3 और बाकी है, दैट वी नो इज यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड्स एंड protozoans, which will be seen in the next video. So guys, hit the like button, subscribe the channel, share with your friends. Thank you.